मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं और बच्चे स्कूल जा चुके। तब मेरा काम लगभग खाना आधा बन चुका है। नहा धो के बच्चों का लंच तैयार की, उनको भेजी। उसके बाद अब इस समय थोड़ा सा कुछ दिन शायद जब तक उन लोगों का पेपर है तो सुबह ब्लॉगिंग ना कर पाऊँ, क्योंकि ये लगता है ना कि जैसे बच्चे भी मेरे 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं तो वो लोग भी पढ़ते रहते हैं, तो फिर उसमें ये लगता है कि ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लगता है। तो इसलिए सुबह मैं इस समय नहीं कर पा रही हूँ। जैसे वो लोग पढ़ते रहते हैं तो फिर शोरगुल भी मचाना ही लगता है कि ये लोग चले जाते हैं तब काम स्टार्ट कर रही हूँ इस समय, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी हो गई ना, तो बच्चों का ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है कोर्स, तो वो लोग अपना पढ़ाई और थोड़ा इसमें मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा खटखट जैसे होता है ना कि सुबह सुबह मैं उठती थी, सबसे पहले हर काम करती थी, तो मैं उठी तो रहती हूँ। अपना जो सब्जी वगैरह जैसे कुछ वैसा काम करना है तो करती हूँ, पर झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए अब यहाँ मेरा खाना भी बन चुका है, अब साफ़ सफाई करना बाकी है, चल रही हूँ करने। किचन में आ गई, आलू का पराठा बनाई थी, बच्चों को दी, मैं अपने लिए रखी हूँ नाश्ता करने के लिए। दाल मेरी पक चुकी है, बस अब चल रही हूँ अपने आप को भी देखिए फिट कर लिया आज सुबह सुबह ही सोचे कि आगे कर लेती हूँ। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। देखिए साड़ी तो मैं दिखा देती हूँ, जो मैं साड़ी ले आई थी, ये थोड़ा मैं हट के ली हूँ। ये साड़ी ये देखिए अच्छी लग रही थी। ये जो स्टोन जो लगा है ना, बहुत ही अच्छा स्टोन है। ये साड़ी बहुत ही मुझे प्यारी लगी। वीडियो में चाहे जैसी है पर हकीकत में बहुत प्यारी है साड़ी, मुझे अच्छी लग रही थी। आप लोग बताइए कितने की होगी ये साड़ी। मुझे हकीकत में बहुत प्यारी साड़ी है, और कपड़ा ये बनारस इसे बिल्कुल टाइट वाला कपड़ा नहीं है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, सिल्क है, इसे सिल्क कह सकते हैं। और बहुत ज्यादा उन्हें ठीक है। इसका ब्लाउज दिखाती हूँ, एकदम डिफरेंस ब्लाउज, ये देखिए बिल्कुल डिफरेंस सा ब्लाउज है, अच्छा लग रहा है, पूरा बना हुआ है। ये ब्लाउज है और ये आस्तीन है। हाँ ठीक ठीक ठीक। और ये इसमें ये कपड़ा ही है, पेंटिंग नहीं है। बहुत ही अच्छा ब्लाउज, से बिल्कुल हमें इसका यही अच्छा लगा। और इसमें बहुत साड़ियाँ हैं। मोनिका दीदी इस कलर की साड़ी ली थी और उनका ब्लाउज ग्रीन था, और मैं इस कलर का ली और मेरा ब्लाउज इस कलर का है। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ा थोड़ा इसमें है ना, ये देखिए पिंक, तो इसके परिवेश से दिया है, पर बहुत ही अच्छी साड़ी, हकीकत में बहुत प्यारी लग रही है। इसकी प्राइस मैं बताती हूँ, कुल 3200 थी, 3200 इसकी प्राइस है। पर साड़ी हकीकत में, ये वीडियो पे ना जाइएगा, वीडियो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, हकीकत में बहुत प्यारी साड़ी लग रही है, पहनने में बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये कलर में, और पता नहीं क्यों जो कलर मैं पहनती हूँ ना वही कलर मुझे मिल जाता है। मैं चाह नहीं रही थी कि ये कलर लूँ, क्योंकि ये कलर मेरे पास है, पर अच्छी लग रही थी, ले ली। हकीकत में बहुत प्यारी है साड़ी, पर वीडियो में उतना अच्छी नहीं आ रही है। पहनूंगी तब देखिएगा इसका लुक, अच्छा लग रहा है। एक ये ली और एक दिखाती हूँ, एक ये साड़ी ली हूँ। ये साड़ी पहले ही आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। साड़ी पूरा पैक करके रखने के बाद आ गई किचन में, और किचन में मुझे और सारे काम करने थे। और अभी खाना तो बन गया था, पर वही चटनी बनानी थी, टमाटर की चटनी, तो मैं इसलिए लहसुन को छीलने लगी।
चटनी बना के दे देती हूँ। भांजे भी आ गए, खाना उनको दे देती हूँ, खा लें उसके बाद। और जो काम करना है, अभी मुझे बहुत सारे काम करना था क्योंकि अभी मुझे पापड़ बनाना था। पापड़ के लिए आलू बॉयल करके उसे मिक्स करके रखी हूँ। और फिलहाल आज मैं ना उसमें छाँव में डालूँगी, धूप में नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है और इतनी धूप में कौन जाए छत पे। और छत पे जाते से ना मेरे इस समय पापड़ और चिप्स बनाते बनाते छत पे इतनी धूप में रहते रहते कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो पापड़ बनाने में लग ही जाते हैं। तो इसकी वजह से मेरी स्किन बिल्कुल रफ्त जैसे दिखने लगी, बहुत बेकार सी जैसे होता है ना, हाथ पैर बिल्कुल बेकार दिखने लगे थे। तो इसलिए मैं इस समय छाँव में ही बना रही हूँ। और काफ़ी लोग छाँव में बनाते हैं, तो पता है कि अच्छा होता है छाँव में बनाने। और कौन कौन ऐसे पंखा में बनाता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज मैं यहीं पंखे की हवा में, जो पूजा वाला मेरा कमरा है ना उसी में, और इसमें मैं वैसा कुछ भी नहीं लाती हूँ, लहसुन प्याज और जैसे जूठा कुछ भी नहीं लाती हूँ। और ये आलू जो था ना, ये व्रत वाला बनाती हूँ, तो इसमें सिर्फ मुझे आलू है और धनिया की पत्ती है और सेंधा नमक है। तो इसलिए मैं पूजे वाले कमरे में रख दी। और व्रत का मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ कि अच्छी जगह से ही रखा जाए। ऐसे छत पे डालती थी तो छत को अच्छे से धुल के साफ़ सफाई से वहाँ भी डालती थी, तो आज मैं सोची अंदर ही सुखवा देती हूँ इसे। तो क्योंकि काफ़ी लोग अब अंदर सुखाते हैं, इसमें धूप में कोई जाना नहीं चाहता, तो मैं सोची आज मैं भी यहीं धूप नहीं लगेगी ना, तो आराम से बैठ के आराम से चाहे जब तक डालो तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो इसलिए मैं आज पंखे की हवा में मैं सोची आज 1-2 बार तो पंखे की हवा में ही डाल लेती हूँ। और मेरा काफ़ी मैं बनाई थी, पर फिलहाल मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं सोची क्यों ना और बना लिया जाए। और ये सब चीज़ ना पता नहीं, और सबके साथ ये होता है कि मेरे साथ ही मुझे होली तक ही ये सब अच्छे लगते हैं। इसके बाद अगर कोई कह दे कि चलो होली बाद भी बना लूँगी, तो मैं नहीं बना पाऊँगी फिर मैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे कोशिश की हूँ कि जैसे कभी 1-2 बार ना मैं बीमार थी तो थोड़ा बहुत बना ली थी, उसके बाद मैं बोली कि होली तक के लिए बना लेती हूँ, उसके बाद व्रत के लिए मैं बाद में ही बना लूँगी, पर नहीं बना पाई। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये जैसे होता है ना एक लगन कि होली आने वाली है, मुझे चिप्स पापड़ भी बनाने हैं, तो उस समय बन जाते हैं। अगर कोई सोचे कि बाद में कोई बना लेना तो नहीं बना पाएगा, तो इसलिए मैं मेहनत कर लेती हूँ। होली के पहले ही मैं वहाँ चिप्स पापड़ बना के उसके बाद आ गई। 12 बज चुके हैं और मैं अपना पापड़ भी डाल ली, सारे काम हो गया। इसमें पार्सल बहुत सारे आ चुके थे। ये देखिए डब्बे में ये आया, ये मैं मंगाई थी। यहाँ तवा और जो बेलन वगैरह रखने के लिए स्टैंड मंगाई थी, बहुत ही अच्छा आया है। इसमें कुछ चीजें नहीं अच्छी आ रही, जैसे कि मैं दिखाती हूँ अभी, आप लोग सोचोगे ये साड़ी देखिए 1500 की साड़ी मंगाई थी, वो भी इतनी अच्छी कि अगर सेम आती ना तो जिमी छू की साड़ी थी, बहुत ही अच्छा था। पर ये क्या दे दिए देखिए, ये हमें लगता है ना जो बीच के होते हैं जैसे, या तो फिर कैसे कह सकते हैं, या तो जैसे कोई रिटर्न करता है पर बहुत गंदा काम है, जो भी करता होगा बहुत गंदा। ये देखिए फाल लगी हुई, बिल्कुल रिजेक्ट की, जिसे होता है ना घर पे पहन के छोड़ देते हैं, इस तरह की साड़ी तो मेरे पास कभी होगी ही नहीं, हमें नहीं लगता हमें। और इस तरह की साड़ी बताओ 200 रुपए की साड़ी, वो भी बिल्कुल रिजेक्ट करके पहन के उसके बाद ये साड़ी आई मेरे पास, हाल लगा हुआ। देख के बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरी 1400 की साड़ी थी। मैंने मंगाया था जिमी चू की फैब्रिक की साड़ी, बहुत ही अच्छी साड़ी मंगाई थी, और ये आ गई उसके बदले। ये भी रिटर्न में जाएगी। 3-4 चीज आज आया पर ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं आया। और एक कान्हा जी के लिए ड्रेस मंगाई थी, वो भी अच्छा नहीं आया। मैंने मंगाया था काफ़ी बड़ा और बहुत ही अच्छे फैब्रिक में, ये देखिए इतनी छोटी सी कैसी आया, इसे भी वापस करना है। मुझे शर्म आता है, मैं कभी भी रिटर्न जल्दी नहीं करती हूँ, पर ऐसे प्रोडक्ट आ जा रहे हैं इस बार। नहीं तो ऐसा मीशो में कभी भी ऐसा नहीं होता था, मीशो बहुत ही अच्छी क्वालिटी देता था। जब से ये बंद हुआ ना तब से जो इतना 1 महीने का ऑर्डर था, अब पहुंचा रहे हैं तो पता नहीं क्या पहुंचा रहे हैं, सब चेंज कर करके। और ये देखिए एक ये आया है, ये तो सही आया है, ये मेरी बिटिया रानी का है। ये है गिटार, बहुत ही अच्छा है, ये तो अच्छा है। खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे तो नहीं
नहीं देखी हूँ फिलहाल। ये अच्छा दिख रहा है, ये महंगा भी है। इसका प्राइस 2300। नहीं, मुझे तो बजाना आता नहीं। ऐसे भी यहाँ से कुछ होता होगा। मुझे तो बजाना आता नहीं। कैसे बजता है ये मुझे तो नहीं पता। वो आएगी तो देखिए, वो बहुत खुश होगी। ये रहा उसका गिटार। अब कैसा आया है वही बताएगी वो, आगे देखिए। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। चल रही हूँ कान्हा जी के लिए ड्रेस। पहली बात, सबसे पहला मैं कान्हा जी के लिए ड्रेस लूंगी। मैं सोची कि आ जाएगा, तो उसमें टाइम मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं सोची ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। टाइम है नहीं, तो बहुत गंदा आया है। मैं इसे रिटर्न कर दूंगी, दूसरा अपने से बनाऊंगी। चलिए हमारे साथ नए ब्लॉग में। और यहाँ मेरा मीशो का प्रोडक्ट इतना ख़राब आया, उसको देख के बिल्कुल पूरा का पूरा मूड डिस्टर्ब हो चुका था। और फिर मैं आ गई। ये किचन मेरा बिखरा हुआ था, क्योंकि बहुत जो घर के इतने सारे काम थे ना, मैं वो करने लगी थी, तो मेरा किचन बिखरा हुआ था। और मैं वहाँ पापड़ डाल के उसके बाद तब तक आ गए थे पार्सल को ओपन किया, तो फिर एकदम दिमाग हो गया डिस्टर्ब। तब भी क्या ही कर सकती थी, जो घर के काम है वो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, अच्छा लगे या ख़राब लगे। पर होता है ना, अगर पैसे लग जाते हैं, ख़राब होता है, पर रिटर्न तो हो जाएगा। पर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता रिटर्न करना। ये लगता है जो भी आ गया, अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा भी अच्छा होता है तब मैं रख लेती हूँ, पर इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस आया तो मैं क्या करूँगी। तो फिर यहाँ मैं रख दी। दूध बॉयल करना था, दूध बॉयल करके उसके बाद मैं नाश्ता नहीं की थी, तो आलू का पराठा खाई। और खा के उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई सिलाई करने, क्योंकि ये ब्लाउज काफ़ी दिन से मेरा पड़ा हुआ था, तो मैं सोची आज इसे सिल के इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ करने लगी सिलाई इस ब्लाउज की, और थोड़ा सा ही बचा था, तो मैं पूरा तो ब्लाउज नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता है मेरा। मैं ना चाहते हुए मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा एक कंप्लीट हो रहा था, तभी आप लोगों को दिखाई। तो मैं ये ब्लाउज आज ये कंप्लीट कर ली हूँ। बस यहाँ ना पाइपिंग के लिए मैं ये कपड़ा जो था ना, ये पूरा वर्क था इसमें, तो फिर इसमें पाइपिंग मैं किससे लगाती, तो मैं सोची गोल्डन कपड़ा लगाऊंगी। पर मैं एक बार फिर सोची कि आज इसे पाइपिंग इसका लेस ही लगा देती हूँ गले पे। तो मैं यहाँ लेस लगा के इसकी सिलाई करने लगी। ये ब्लाउज, ये साड़ी मैं कम से कम 1 साल पहले ही साड़ी ली थी, और पहनने के लिए आज तक मेरा ये ब्लाउज नहीं कंप्लीट हो पाया, तो साड़ी रखी रह गई। मैं तो सोची आज इसे कंप्लीट करके इसको पहनूंगी। होता है जब अगर नई साड़ी रखी रहे तो फिर माइंड हमेशा उस पर जाता है कि अगर कंप्लीट हो जाए तो पहन लूँ। तो इसके चक्कर में मैं सोची आज इसे कंप्लीट करके उसके बाद अब कहीं निकलूँगी तो ये साड़ी ज़रूर पहनूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ फटाफट से इसे सिलाई करने लगी। ये देखिए मेरा ब्लाउज ये सिल गया, और ये काफ़ी दिन से रखने की वजह से ना एक आस्तीन मेरी खो गई थी, तो मैं यहाँ पीला कपड़ा लगाना पड़ा अस्तर का। तो फिर ये देखिए मेरा ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया। जैसे ही ब्लाउज कंप्लीट की उसके बाद फिर छत पे तुरंत भागते भागते आ गई, क्योंकि मुझे यहाँ डालना था पानी। और शाम का टाइम मेरा होता है 4 बजे से मैं निकलती हूँ बाहर, और बाहर इतने सारे काम होते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। कभी कभी मैं 3 बजे ही निकल जाती हूँ, 3 बजे निकलती हूँ तो आगे छत पे आती हूँ। ये देखिए छत पे पूरे पे पानी डालती हूँ। ये सब में ना तो मैं डाली हूँ वो धनिया उगाई हूँ, तो धनिया इन सब में लगा दी हूँ। और क्योंकि और पौधे लगाए थे तो सूख गए थे, तो धनिया लगा दी। और ये मेरे करेले की भी बहुत अच्छा चल रहा है, जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा था। छत का जितना काम था वो मैं करके आ गई नीचे, और नीचे मुझे झाड़ू लगाना था यहाँ, तो मैं झाड़ू लगा के उसके बाद सिंचाई करना था, तो मैं सोची आगे झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं तो पानी पड़ेगा ना, जो ये थोड़ा बहुत कचरा है वो चिपक जाएगा उसी पे। तो मैं इसलिए झाड़ू यहाँ लगा के और उसके बाद अब चलती हूँ। और मेरा इसमें ना जैसे नेनुआ लौकी जो बोई थी ना, तो वो गुड़ैया करने लायक था, क्योंकि जैसे अभी जैसे 1 हफ्ते ना करो ना तो पूरा एकदम पानी पड़ते पड़ते बिल्कुल समतल हो जाता है, तो बार बार इसमें तब जब
बिल्कुल प्लेन हो जाता है ना तो पानी इसमें टिकता नहीं, जब टिकता नहीं तो डेली का डेली दोनों टाइम ना डालो ना तो मुरझुरा जाते हैं शाम होते होते। तो इसलिए मैं इस तरह से जिससे गोड़ा बना दो ना तो इसमें इतना ज़्यादा पानी टिकता है कि आपको जैसे शाम को मैं इसे चाहिए करूँगी तो शाम को ही फिर करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस तरह से काफ़ी बड़ा बड़ा बना दूँगी। तो इसमें पानी इस तरह से भर दूँगी ना तो शाम को ही फिर लगेगा इसमें पानी। तो इस तरह से ये तीन पेड़ मैं नेनुआ लगाई थी यहाँ। और ये जो क्यारी बनाई थी तो क्यारी में भी गुड़ैया करना था, इसमें गोबर की खाद काफ़ी मैं डाली थी। तो टाइम टाइम पे पर 3 से 4 दिन या 5 दिन पे मैं गुड़ैया करती रहती हूँ। तो जो घास फूस है वो उगती नहीं है और ये अच्छे से जितने पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, चल भी रहे हैं बहुत ही अच्छे से। तो मैं यहाँ टाइम पे टाइम इस पर गुड़ैया करती जाती हूँ इसमें। तो ये जो मेरा गुड़हल का पौधा है इसमें इतना ज़्यादा फ्लावर चल रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ही फूल पत्ती इसमें फूल बहुत ज़्यादा ही इसमें आ रहे हैं। तो इसमें मैं ना ऊपर से पानी डाल देती हूँ क्योंकि ये वाला गुड़हल में ना कीड़े बहुत तेज लगते हैं। तो यहाँ पाइप यहाँ तक नहीं पहुँच पाती तो मैं यहाँ बाल्टी वाल्टी डाल देती हूँ क्योंकि इसमें पाइप थोड़ी सी छोटी है। अब इसे मैं मंगाऊंगी, थोड़ी सी और बड़ी करूँगी। तो यहाँ बाल्टी वाल्टी डाल के उसके बाद ये क्यारी भर देती हूँ ना तो ये चल जाती है आराम से। शाम को ही सींचना पड़ेगा, अब फिर सुबह नहीं, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है मिल पाता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और जब घर का काम करते करते 10 बज जाते हैं। तो 10 बजे और धूप में पहली बात पौधों को पानी देना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर धूप ऊपर से धूप लगे नीचे से पानी दो तो ख़राब होने का डर होता है पौधों को। तो इसलिए मैं अगर या तो सुबह बिल्कुल सुबह पानी दिया जाता है या तो शाम को दिया जाता है। दोपहर में पानी नहीं दिया जाता है पौधों को क्योंकि पौधों के लिए हानिकारक होता है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।